हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस अब हो चुकी है नॉर्मल डेज़ में आ चुके हैं हम लोग, और व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और हमने अपने अंदर मतलब एनर्जी भी डाल ली है। तो मैं गई थी आज अपनी ग्रॉसरी के लिए, तो ग्रॉसरी करके आ चुके हैं हम। सारी चीज़ें भी सेटल कर दी हैं मैंने, और घर के अंदर ग्रॉसरी डालने से पहले डीप क्लीनिंग भी मैंने करी है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएँ। तो बस मैं यहाँ पर अच्छे से चीज़ें सारी ख़रीद रही हूँ और आपको मिलूँगी फिर अब घर पे। सारा सामान सेटल डाउन तो मैंने कर दिया था और सारा डीप क्लीनिंग भी कर दी है, और व्लॉग जो है ना वो नॉर्मल आप लोगों के पास में आते जाएंगे। वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने ऐड करी हैं और आप लोगों को एक अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग देने की कोशिश करी है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं व्लॉगिंग भूल चुकी हूँ, फिर अपने आप को हिम्मत डालती हूँ कि नहीं मुझे करना है, और मुझे आप लोगों से बात करना, आप लोगों से राय मशवरा, आप लोगों के कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस बार भी अपने भाई जी को आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से बचाया है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कोई भी आसिफ जी की गलती बताना चाह ही नहीं रहा। वाह भाई वाह, क्या बहनें हैं उनकी। हाँ जी, फोकस हो गया। हाँ जी गाइस, तो मेरे सारे काम आज हो चुके हैं। पूरी आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करी है, सफाई करी है। और इस वाले हिस्से को ज़रा थोड़ा सा माजरत करिएगा, इसमें जब अब टाइल्स लगेंगे ना तभी इसका कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ मैं तो इसको साफ़ कर करके थक गई हूँ ये नहीं होता मेरे से। तो मैं कुछ वो कर रही हूँ अपने, जैसे ये चोकोस लेकर थे, राशनिंग हो चुकी है, ये लेकर आई थी तो इसको डब्बे धो दिए मैंने चोकोस के, उसके अंदर डाल के रख दूँगी तो बच्चों को खा लेंगे। हाँ जी कुछ यहाँ पर मैं आपको टिप्स दे रही थी। देखो कॉकरोच मर गया इसके ऊपर, बाहर में ही है ये। चलो हट बे हट। तो यहाँ पर ना सर्दियों में अदरक बहुत यूज़ होती है, तो मैंने क्या करा, जुगाड़ लगाया, अदरक का पेस्ट बना लिया। सिर्फ खाली अदरक का पेस्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। और मैं इसके अंदर ना शीशी में भर के रख दूँगी, तो बस जब भी चाय बनानी हो तो थोड़ी सी अदरक लेके इसके अंदर पेस्ट डाल के वो बन जाएगी। तो इससे जो है ना, अनार भी ले आओ। अनार, अनार से क्या करोगे आप? खाऊंगा ना। अनार खाओगे, ले आएंगे, पापा को बोल देना कल मंडे मार्केट से लेते हुए आएंगे फ्रूट्स। तो यहाँ पर ये मैंने आज सारी माज मूछ के ये सब लगाया है, कप का डब्बा यहाँ लगा दिया है, पूरी सफाई करी है मैंने। आज हाथ दुख गए मेरे, पट्टे दुख गए कर कर के। अब वो पकड़ यार, कैमरा पकड़ तू, ये ले आपको तो देखो। हाँ जी दिखा दो भाई, ऐसी खूबसूरत लग रही हूँ आज मैं। मम्मा आप तो उनकी इस तरह एक्टिंग कर रहे हो। किनकी दर्दबाजीज। अरे यार आजकल ना मेरा थोड़ा सा लेट डाउन चल रहा है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। कुछ दिनों में ना मैं, अफू यार थोड़ा सा दूर कर ले कैमरा, कुछ दिनों में मैं डाउन हो जाती हूँ, मतलब मेरी एनर्जी सब कुछ एकदम से ना हो जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा ही उसमें चली जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ये देवदास टाइप में हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। तो मैंने अपने आप को उसके लिए सबसे पहली एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, एक चीज़ जो मेरी अच्छी हुई, ये तस्बीह। गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, इसको ना मैं इस तरीके से हाथ में पहन लेती हूँ, और कल रात से ही मैंने स्टार्ट किया, कल शाम से ही ये मुझे दिख गई। तो मैंने कहा ख़राब है, ठीक है, तो इनायत ने बताया मम्मा ये सही है। मैंने देखा यार ये तो सही है। मैंने कल 700 मरतबा, 1 घंटे के अंदर 700-800 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा, आयत करीमा पढ़ा, और यकीन जानिए बड़ा मज़ा आया। तो मैंने अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, ठीक करने के लिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए ये तस्बीह मुझे मिल गई है, जिसे कि मैं बड़े अच्छे से, और माशाल्लाह से आज मेरा एक कुरान पूरा भी हो रहा है। जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा कुरान जो है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने 18 पारे पढ़ के हमें दिए थे, तो अब मैं उस कुरान शरीफ पे आऊँगी और मैं बाकी के पारे जो है ना वो मैं पूरे करूँगी। तो हमारी बुआ का, मेरी प्यारी बुआ का जो है 40वां है ना वो होने वाला है, उससे पहले मैं अपनी बुआ के लिए बहुत कुछ पढ़ना चाहती हूँ, और मैं डेली यासीन शरीफ तो पढ़ती हूँ, और सूरह मुल्क पढ़ती हूँ उनके लिए। नमाज़ें तो खैर मैं अपनी उसके लिए पढ़ती हूँ कि अल्लाह पाक बस हमें माफ़ करे, जो भी हमने गुनाह करें बस उनके लिए हमें माफ़ी दे दे, रहती ज़िंदगी में हमें हिदायत दे के
मैं भी पर्दे वाली हो जाऊँ, मेरे ना कुछ हाथ पैर कुछ नज़र ना आए, ऐसे ही मुझे हिदायत मिले, आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। तो बस अब मैं वो बाजीज़ देख रही हूँ दोबारा से, और मेरी बिल्कुल तमन्ना है कि बाजीज़ फिर से आए, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस वही सब चीज़ें हैं, तो उसे देख देख के बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये बच्चे कहते हैं मम्मा आप तो बाजीज़ की तरह बोलते हो। मुझे बहुत पसंद है उनकी एक्टिंग करना, बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। मम्मा अब आपने बातों बातों में डाल ही दिया। यस, मैंने बातों बातों में अदरक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। और गाइस मैं बता रही थी ना, आज मेरे पट्टे दुख गए, पट्टे मीन्स शोल्डर्स दुख गए। ये देखो, आ जाओ फ्रिज पे दिखा लो। आज फ्रिज की भी ऐसी खचा खच वाली सफाई करी है ना मैंने, मैं क्या ही बताऊँ। फ्रिज पूरा क्लीन एंड क्लियर बिठा दिया है मैंने। चलिए बंद करिए इसको, फ्रिज को। अब आ जाते हैं ये चोकोस जो लेकर आई थी ना मैं। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे राशन नहीं दिखा है। कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैं जब लेने के लिए गई थी राशन, तो उसमें ऐड कर दूँगी। अब वो मेरे साथ गई थी, बहुत दुखी करती है आजकल अफू, बहुत परेशान करता है अफू मुझे आजकल। वो है ना मिनी रोबोट की तरह इधर से उधर भागता है ऐसा करके। तो चलो अभी कर लेती हूँ। और आज सुबह आप लोगों ने देखा था नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बने थे, तो अब शाम का टाइम होने वाला है, सोचो बना के रख दूँ ताकि धुआं वुआं ख़त्म हो जाए। तो फिर हम शाम की चाय शाम बैठ के ब्रेड पकौड़े के साथ एंजॉय करें। फिर से एंजॉय करेंगे। चलो अब हम इसको दिखा देते हैं। अच्छा जी, चलिए जी, इसको हम दिखा देते हैं। बंद कर दूँ? है नहीं, मुझे ये देखिए कितने ले रही है मम्मा? कितने पैकेट है? ये 7 पैकेट है, 70 रुपये का आता है, 10 रुपीज़ का एक पैकेट है। तो बस ये इसके अंदर डल जाएगा ना। ये बच्चे मेरी जान खा रहे हैं, हट जा बेटा मेरी जान हट जा। तो बस ये मैं इस तरीके से डाल दूँगी ना, तो ये एक एक मुट्ठी सुबह जो है लेके खा के अपने स्कूल निकल जाएंगे। आजकल इनका मन, पहले तो दूध का हुआ था, अब ये चोकोज़ का मन हो गया। तो जैसा इनका मन वैसा हम इनके साथ करते रहते हैं भैया, सीधी सी बात है भैया। इनके मैं छोटी बिम का डालूंगा पैकेट। अबे तू चुप रहे यार, छोटा भीम वाला डालूंगा मैं। छोटा भीम, हाँ वाला ओ व्हाइट भी है इसमें। ये सब इसमें वाइट भी हैं, स्टार्स भी हैं, बहुत सारे हैं, स्टार हर एक दे दो। तरीके के हैं ये। स्टार दे दो एक। स्टार दे दो। ये देखिए चांद सितारे हैं, चांद सितारे, ले 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 ले, टॉमी 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 टॉमी, ला ला ला। अच्छा है गाइस, जब मेरी नायत छोटी थी ना, ये वे इधर को दिखा लो, इधर को दिखा लो। ये मेरा कैमरामैन जो है ना बहुत बेकार है। जब मेरी नू छोटी थी ना, तो उसके लिए हम लोग जब वो प्ले स्कूल जाना स्टार्ट किया था उसमें, चांद सितारे, तो बहुत सारी चीज़ें ना उसके लिए नई करते थे कि अब उसे क्या चाहिए, अब उसे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें रात की बहुत पैम्परिंग करी है हमने। मेली? वो हमारा फर्स्ट चाइल्ड है। ये बेचारी कितनी नहीं करी है। लड्डू 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 खा ले, लड्डू। तो भाई साहब माँ जी सबको ना मिक्सिंग कर दो। मिक्सिंग कर दें। अब अगर मम्मा हम कुछ भी निकालेंगे तो सारे मिक्सिंग हो जाएंगे। हाँ चलिए, देखिए इसके पीछे भी एक राज है, मैं बता दूँ। ये वैसे तो 10 रुपीज़ का पूरा पैकेट चट हो जाता है, और कुछ ये छोड़ के चले जाते तो सील जाता है। तो अब ये इसमें रहेंगे ना, तो मुझे भी ध्यान देंगे, एक एक मुट्ठी डालूंगी इनके दूध में, और ये अच्छा खासा चल जाएगा। स्त्री हूँ ना, मतलब क्या बोलूँ, लेडीज़ हो, लेडीज़ और घर का काम और घर चलाना, अच्छा। घरदारी करना, ये सब मेरी मम्मा ने मुझे बखूबी सिखाया है। और कुछ ना आपको हालात चीज़ें सिखा देते हैं। मम्मा ने इतना कुछ नहीं सिखाया था जितनी हालातों में सिखा दी, क्योंकि अपने घर पे बजट क्या होता है, सैलरी क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे बजट का भी ऐसा कि एक हाउसवाइफ को मुझे तो ब्लैंड हो रहा है, ब्लर हो रहा है। आप हिला रहे हो ना इसलिए ब्लर हो रहा है। चलो जी अभी रख दो, ये पता नहीं मेरे वीडियोस ख़राब ही कर रही है आपको। अब तो बंद कर यार। हेलो जी गाइस, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। मैंने ये जो वीडियो है वो कल से स्टार्ट करा हुआ है, अपने सारा काम वाम आपको सब दिखा लिया था, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन देना भूल गई थी। इन्फॉर्मेशन ये है कि इन बच्चों के पापा नहीं हैं, पापा गए हैं कानपुर किसी काम से, उनका इवेंट है, उस इवेंट में गए हैं। तो
रात ही गए हैं, वो पूरी रात सफ़र किया है उन्होंने। अब कानपुर नहीं, सॉरी, लखनऊ। तो अब पहुंच गए हैं वो 6 बजे लखनऊ, और अभी बज रहे हैं पौने 7, 7 बजने में 10 मिनट हैं। तो वो पहुंच गए यहाँ हैं। पे तो पूरी रोशनी हो रही है। रोशनी हो रही है, हाँ। तो वो लखनऊ पहुंच गए हैं अपने फ्रेंड के साथ, उनका एक सेमिनार अटेंड करने के लिए। और हम यहाँ पूरी रात नहीं सोए हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ मैं उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ और मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लूँगी, लेकिन भाई साहब ये जिस पे बीतती है ना वही जानता है। पूरी रात हो गई, मजाल है मुझे नींद आ जाए। भाई साहब इतना मैंने पढ़ाई कोई कर ली, सब कुछ पढ़ लिया, आयते करीमा और अस्तगफिरुल्लाह सब कुछ दरूद शरीफ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। नींद मुझे आई है हल्की सी झपकी लगी थी 2 बजे, फिर 3 बजे उठ गई, और फिर 3 बजे से फिर उनसे बात करी, आधा घंटा बात करके फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब सो जा यार, सर में दर्द हो जाएगा, मैं तो सफ़र में हूँ, तू क्यों परेशान हो रही है, तू तो कहती है तू सब कुछ कर लेगी। मैं कहती नहीं, मतलब पता नहीं, मतलब सिचुएशन कैसी हो गई ना, कंडीशन कैसी हो गई कि हम बंदे को ये भी नहीं कह सकते कि मतलब याद आ रही है या प्यार है ज़्यादा। पहले तो मिनट मिनट पे कहते रहते थे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा और उनका कुछ दिल का तो कनेक्शन है। फ़िलहाल के लिए अपडेट ये है कि मतलब अभी मुझे बच्चों को भेजने के बाद आज रात तक वो आ जाएंगे, नहीं आज रात तक नहीं, हाँ वहाँ से आज रात को निकलेंगे, तो यहाँ पर भी सुबह 6 बजे ही पहुँचेंगे। तो आज की रात भी नींद नहीं आने वाली है मुझे। बस अल्लाह पाक साथ खैरियत से जाएँ, साथ खैरियत से वापस आएँ। जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा ना, मेरे हस्बैंड आ चुके होंगे। और ये इतनी कोई नाटक करती है ना लड़की, इतना कोई नाटक करती है, मैं क्या ही बताऊँ। स्टार लड्डू। और मैं पता है इसलिए चौकोस जो है ना डब्बे में नहीं करके जाती। जो मेरा मोटी वाली जो लड़की है ना, वो उसमें से ड्राई चौकोस निकाल निकाल के खाती रहती है। और मुझे इतना कोई गुस्सा आता है ना, मेरे भी ना तफसील से सारी चीज़ें करती है। हाँ ये कहना मानती है, लेकिन जो मोटी है ना वो कहना नहीं मानती मेरी। एंड सो सॉरी सॉरी सॉरी, इनायत की बहुत सारी खाला जी आ जाएंगी, कहेंगी कि उसको मोटा मत बोलो। हो गया माय मिस्टेक, उसको मोटा नहीं बोलेंगे हम। मेरे साथ तो वो हो गया आमिर खान जैसे सितारे ज़मीन पे होते हैं ना सारे। अरे यार पागल को पागल ही होना चाहिए, तो जुर्माना लग जाता है। सेम वही। अच्छा चलो मैं आपको अपना नूरानी चेहरा भी तो दिखा दूँ। ये गाइस मेरा नूरानी चेहरा देख लो। और नूरानी चेहरा ज़रा वो है। अब वो यार तू सारा दूध भी गिरा दे ऐसे ही कर करके, ज़्यादा आ रखा लगता है, फालतू आ रखा है। इन्हें नहीं पता दूध में कितने पैसे बड़े बड़े। अच्छा जी, परसों तो पता है क्या हुआ था, वो मैडम दूध ही सिंक में फेंक के चली गई थी, बड़ी वाली। मुझे इतना कोई गुस्सा है ना, रिस्क की बेइज्जती मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। इस रिस्क के लिए ना इसके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों को पता है मेरी मेहनत, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। सचमुच में बहुत मेहनत लगती है, और पापा तो इनके करते ही करते हैं। और जो पापा लेकर आते हैं मैं उसको सलीके से तरीके से सब चीज़ें करती हूँ कि बच्चों में कोई कमी ना आ जाए, बच्चों की चीज़ों में। और ये ऐसे करेंगे, पिटेंगे नहीं फिर मेरे से। उस सिंक में दूध डाल के गई, मुझे इतना ज़ोर से गुस्सा आया ना रात के ऊपर कि आपको नहीं खाना तो नहीं पीना था तो मेरी बिल्ली के लिए रख देते, मैं बिल्ली को भी तो दूध देती हूँ। बस वो ये बच्चों को सलीका और तरीका हम ही सिखाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएगा। फिलहाल बस मैं इनका करती हूँ फटाफट से। अफू मैं आपका दोबारा से बाल बनाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आपके बाल ठीक से नहीं बने हैं। और इनायत की ज़रा मैं चोटियाँ बना दूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। ये चले जाएंगे अपने वैन वाले भैया के साथ में, और फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। चलो भैया चलो, रखते हैं अभी। अच्छा जी, तो गाइज़ मैं यहाँ पर तैयार श्यार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे। तो सबसे पहले तो कल से व्लॉग स्टार्ट करा हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं करता, खैर वो तो हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ अब हो रहा है 1 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी के घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मेरी दीदी आ रही हैं तो मम्मी से मिलने के लिए। तो बस मैं अभी जा रही हूँ और नाश्ता पानी का इंतज़ाम करती हूँ, फिर उसके बाद आऊँगी घर पे। हस्बैंड नहीं है आज, कल सुबह में आएंगे वो। तो पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही गया। मैं सोच रही थी शलजम गोश्त बनाने की, फिर मुझे याद आया
कि यार वो तो आज आएंगे ही नहीं, वो तो सुबह में आएंगे, तो इसलिए कल बनेगा कुछ नॉनवेज। अभी मैं कुछ वेज बना लूँगी, बच्चों और अपने लिए क्या ही खाना, क्या ही पकाना। बस ये है कि पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो बस अभी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और दीदी के पास चलते हैं। दीदी को आप लोग बहू भी जानते हो, मेरे अक्सर करके ब्लॉग्स में वो आती रहती हैं। तो फिलहाल वो नोएडा से आई हैं मिलने के लिए, क्योंकि वो वहीं रहती हैं। तो चलो चलते हैं, मतिया दीदी से मिलते हैं और आप सबको भी मिलाते हैं। चलिए। अच्छा जी, तो मैं मम्मी के यहाँ पर आ चुकी थी, पकौड़े बना लिए थे। बाकी का नाश्ता मैंने आयशा से मंगवा लिया था। और सॉरी, मैं इनके बाद कुछ भी शूट ही नहीं कर पाई। दीदी से बातों में इतने विलीन हो गई मैं कि मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। मैं आपको दीदी से भी नहीं मिलवा पाई और कुछ भी नहीं शूट हो पाया, इसके लिए सॉरी। हाँ, अच्छा जी, तो यहाँ पर हस्बैंड आ चुके हैं क्योंकि इनका सेमिनार 6 बजे ही ख़त्म हो गया था और ये वहाँ से 6 बजे निकल गए थे। जब मेरी इनसे लास्ट आज बात 6 बजे ही हुई थी। उसके बाद फिर मैं कामों में बिज़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए डिनर में बनाने थे दाल के पराठे, तो मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। तो मैं उसमें इस वजह से इनसे बात नहीं कर पाई ज़्यादा। तो मुझे सरप्राइज़ मिला कि रात को 2 ढाई बजे ही, 2 बजे आई थिंक आ गए थे, 2 सवा 2 बजे। मैं एकदम शॉक, मैंने कहा अरे कैसे आ गए? कहने लगे कि मैंने सोचा चलो रात को ही निकल जाते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। मैंने चलो ठीक है, इवेंट जल्दी ख़त्म हो गया था। तो बस यहाँ पर ये अपने बच्चों को बहुत मिस करते हैं, मुझे नहीं। और यहाँ टाइम देख लीजिए आप कि आके हो रहा है, बस मैंने कहा था ना सवा 2 बजे तक आ गए थे। तो बस यहीं पर अब मैं इनके लिए जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और खाना लेने के लिए, क्योंकि ये बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। इवेंट में वेज खाना था जो कि इन्होंने नहीं खाया, सिर्फ नाश्ता ही करा था। और ये हमारे लिए लेकर आए हैं वहाँ से गुलाब जामुन। मैं बना रही हूँ चाय इनके लिए और दूंगी इनको दाल के पराठे, क्योंकि इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, बहुत बैडली इनको भूख लग रही है। तो चलो जी, बस अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरी बुआ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। हम मिलेंगे अगले व्लॉग में आपके साथ, ठीक है ना? अल्लाह हाफिज़।